पूरी कौम जो है वो नसीम शाह के खिलाफ हो चुकी है। हम नसीम शाह साहब का बाइकाट करते हैं। मुझे बड़ी तकलीफ हुई है उसकी ट्वीट सुन के। ये इंडिया का एजेंट है, इससे इंडिया को खुश करने के लिए ट्वीट की है। जब तक नसीम शाह क्रिकेटर में बना है, क्रिकेट में रहेगा, पूरी कौम क्रिकेट का बाइकाट करती है। पूरी कौम मैडम के साथ है, मैडम मरियम के साथ है, उसके खानदान के साथ है और पूरी कौम उसके खानदान के साथ रहेगी। उन्होंने काम ही ऐसे किया उसकी तारीफ की जाए। इस बेशरम इंसान को इतना पता नहीं है कि इस कौम की बेटी ने पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए कितने काम किए और कर रही है। आप वो जो उसने ट्वीट किए इस वजह से रंजीदा है? जी, जो बयान उन्होंने दिए हमारी माँ और हमारी बहन के खिलाफ, हमारी लीडर के खिलाफ, पूरी कौम जो है नसीम शाह साहब को बड़ा भुला कह रही है। पूरी कौम शाह साहब के खिलाफ हो गई है कि हमारी माँ बहन के सर पे चादर देने की बजाय वो चादर उतारने की, चादर खींचने की कोशिश कर रहा है। वो इंडिया का एजेंट बना हुआ है। उसको शर्म हया नहीं है कि पाकिस्तान की जो बेटी है, पाकिस्तान कौम की जो माँ है, उसकी इज्जत कैसे करनी चाहिए। मैं, मेरे पूरे लोग, पूरे मुस्लिम लीग वाले लोग, पूरे मुस्लिम लीग वाले और पूरे इस्लाम वाले और पूरे पाकिस्तानी वाले लोग, पूरी कौम जो है वो नसीम शाह के खिलाफ हो चुकी है। हम नसीम शाह साहब का बाइकाट करते हैं। हम मोहतरम नकवी साहब को अप्रिसिएशन देते हैं। हम उनको सलूट पेश करते हैं जिन्होंने इसका बाइकाट किया, इसको शौकाज नोटिस दिया। पूरी कौम किसी भी मैच में पाकिस्तान के खिलाफ उस तब तक रहेगी जब तक नसीम शाह साहब को निकाला नहीं जाता। इस बेशरम इंसान को इतना पता नहीं है कि इस कौम की बेटी ने पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए कितने काम किए और कर रही है। आप वो जो उसने ट्वीट किए इस वजह से रंजीदा है? जी, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है उसकी ट्वीट सुन के। ये इंडिया का एजेंट है, इससे इंडिया को खुश करने के लिए ट्वीट की है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के इस्लाम के साथ हैं, मैडम के साथ हैं, उनके पूरे खानदान के साथ हैं, उस खानदानी की कुर्बानियों के साथ हैं, उस कुर्बानियों के, जिस कुर्बानियों की वजह पाकिस्तान उन्होंने तकमील किया। पाकिस्तान की तरक्की में उनके पूरे खानदान की जिदोजहद शामिल है। हम भी उस बेटी को, उनके बाप को, उनके चचा को, उनके कजन को सलूट पेश करते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी। उन पे इतने ज्यादा इन्होंने बदबख्तों ने बेफजूल और वो जो है ना जो इन्होंने इसके ऊपर दावे दायर किए, जो इन पे केस किए, सारे सरासर बेबुनियाद थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको इज्जत दी, उनको सुरखरू किया और बाइज्जत भरी किया। आप कह रहे हैं कि जब तक नसीम शाह क्रिकेट में होगा, क्रिकेट खेलेगा, आप नहीं देखेंगे? जब तक नसीम शाह क्रिकेटर में बना है, क्रिकेट में रहेगा, पूरी कौम क्रिकेट का बाइकाट करती है। पूरी कौम क्रिकेट नहीं देखेगी, किसी मैच को नहीं देखा जाएगा, सब मैचों को नजरअंदाज किया जाएगा। हमारा मुतालबा है कि नसीम शाह को फील्ड फोर मुल्क बदल किया जाए, इसको उस मुल्क में भेजा जाए जहाँ पे जाके याशिया करते हैं, जहाँ पे जाके ये लोगों की माँ बहनों की इज्जत खेलते हैं। पाकिस्तान में ऐसा ना होगा, ना होने देंगे। पूरी कौम मैडम के साथ है, मैडम मरियम के साथ है, उसके खानदान के साथ है और पूरी कौम उसके खानदान के साथ रहेगी। शेख साहब इतने जज्बाती क्यों? अगर नसीम शाह ने अपने जज्बात का इजहार किया है, वो भी पता नहीं किया कि नहीं किया, लेकिन आप इतने जज्बाती। भाईजान, पूरी कौम जो है, पूरी कौम नसीम शाह के खिलाफ है। उनको बदबख्तों को ये पता ही नहीं है कि इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए उन्होंने कितनी कितनी कुर्बानियां दी, कितने काम किए उन्होंने। और ये उठ के इसके इंडिया का एजेंट बन रहा है, पैसा खाया है, रिश्वत खाई है, जो भी किया है, ये बदबख्त है। हम इसके खिलाफ है, हम इसका बाइकाट करते हैं। आपको लगता है कि ये जो ने ट्वीट किया इनको कहीं से पैसा है? बिल्कुल जी, ये पियाज से पैसा खाया है, इंडिया को खुश किया है, उसका एजेंट बना है। इस बात को फिल मुअत्तल किया जाए, फर्क किया जाए। और बाकी टीम में मैं शाहिद अफरीदी साहब को भी सलूट पेश करता हूँ, उनकी काबिशों को सराहता हूँ कि और दूसरा मोहसिन नकवी साहब को भी। इन्होंने माशाल्लाह हमेशा पाकिस्तान की कौम के लिए खिदमत की है। ये हीरो है पाकिस्तान के और हीरो रहेंगे। आप शाहिद अफरीदी साहब को कुछ सलूट पेश कर रहे हैं? शाहिद अफरीदी साहब ने हमेशा सच की बात की है और अल्लाह ने उसको इज्जत से नवाजा है। नून लीग की तारीफ करते हैं हमेशा। नून लीग ने काम ही ऐसे किया कि उसकी तारीफ की जाए। भाईजान, ये हकीकत है और वो हकीकत पर बात करते हैं। मुझे इसीलिए खुशी होती है कि जो सच के साथ है और सच बोलते हैं और सच की तारीफ करते हैं। तो सर, अगर एक बंदा नून लीग पे तनकीद करे, उसको मुल्क बदर कर दे, एक नून लीग की तारीफ करें, वो सच के साथ है? ऐसा नहीं है भाई, सच्चाई के साथ होना चाहिए। सबको पता है मुस्लिम लीग क्या क्या कर रही है, कौन सा काम नहीं किया। ऑरेंज ट्रेन आपको दी उन्होंने, मेट्रो पास आपको दी उन्होंने, मोटरवे आपको बना के दी, रिंग रोड आपको बना के दी है, अंडरपास आपको बना के दिया। किस चीज की कमी
भी है, बोची जाके देखिए कितना काम हो रहा है, नीलाकुंभ में जाके देखिए कितना काम हो रहा है, रेलवे स्टेशन में जाके देखिए कितना काम हो रहा है, शुमाली लाहौर में कितना काम हो रहा है। ये सारे काम मैडम मरियम के तवज्जुह से हो रहे हैं और होते रहेंगे। आप मैडम मरियम को अपनी वालदा की जगह समझते हैं? मेरी वो बड़ी बहन भी है, मेरी वालदा की जगह भी है। जब भी मैं मैडम को मिलूंगा मैं उन्हें सल्यूट पेश करूंगा और मैं ये कहूंगा मैडम अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, आपको अल्लाह ताला इज्जतों से नवाजे और आपके पूरे खानदान को इसी तरह इज्जत दे जिस तरह आपने हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हैं। अल्लाह ताला आपको सुरखरू करे, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे और इज्जत से नवाजता रहे। इसने जो ट्वीट किया है, अगर इंडिया से पैसे लेके किया इसने, किसको नहीं पता? मरियम नवाज के कामों से लोग मरियम नवाज को पसंद कर रहे हैं। अगर कोई नहीं पसंद कर रहा, किसी को काम नजर नहीं आ रहा, तो आए हम उनको बताएं कि जो जो काम हो रहे हैं। कौन कहता है वो क्वीन नहीं है? वो क्वीन है, वो क्वीनों वाले काम कर रही है। मरियम बीबी के हक के लिए लोग सड़कों पे निकले और एहतजाज शुरू हो जाएं। इनको चाहिए कि ये माफी मांगे। वो क्रिकेटर का काम है सिर्फ क्रिकेट कर खेलना, ना कि सियासत करना। ये जो भी उसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं हमारी नज़र में, ये उसने इंडिया को जो है वो खुश करने के लिए किए हैं, जो कि इसको नहीं करने चाहिए थे। जो इसका काम है ये वो काम करें। इनको क्या ज़रूरत पड़ी है सियासत में आने की और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने की जिससे कौम का दिल टूटे। और उस औरत के लिए जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में लोग उसको लाइक कर रहे हैं, ना कि पंजाब में। पंजाब में वो जो काम कर रही है वो सब दुनिया के सामने है। लोगों को चाहिए कि उनके काम को सराहे, उनके काम को देखें। और ये जो नसीम शाह साहब ने जो काम बात की है, ये बिल्कुल बिल्कुल मेरे कहने के मुताबिक जो मैं समझता हूँ ये इंडिया को खुश करने के लिए उन्होंने किया है, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। जल्द से जल्द इनको माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से, ताकि जो कौम इस वक्त जज्बाती हुई है, ना कि ये मरियम बीबी के हक के लिए लोग सड़कों पे निकलें और एहतजाज शुरू हो जाएं। इनको चाहिए कि ये माफ़ी मांगे। आपको लगता है कि मैं आरुष, आपको लगता है कि अगर इसने माफी ना मांगी लोग बाहर आ जाएंगे और एहतजाज शुरू हो जाएगा? सर आएंगे ना लोग। इस वक्त लोग मरियम नवाज को बहुत पसंद कर रहे हैं। मरियम नवाज के कामों से लोग मरियम नवाज को पसंद कर रहे हैं। अगर कोई नहीं पसंद कर रहा, किसी को काम नजर नहीं आ रहा, तो आए हम उनको बताएं कि जो जो काम हो रहे हैं लोग देखें आके उनका काम, उनकी कारकर्दगी को देखें। इस बंदे का क्या काम बनता है ट्वीट करना? ये सिर्फ अपना काम करे। ये क्रिकेट की हद तक है, ये क्रिकेटर है, ये पे लेते हैं सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए, ना कि सियासत करने के लिए। अगर अभी इसने जो ट्वीट किया है, अगर इंडिया से पैसे लेके किया इसने, किसको नहीं पता? इसका क्या काम बनता है कि सियासत में यही नो और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल। एक बंदे ने अपनी जज्बात का इजहार किए, चले हम ये कह देते, तो इस पे आप कह रहे हैं वो उन्होंने गैर मुल्कियों से पैसे लिए हैं, उन्हें पाकिस्तान से निकाल दिया जाए और नहीं तो अवाम सड़कों पे आ जाएंगे। वो सारे वो माजरत करे ना। अगर उसने गलती से उसके मुंह से अल्फाज को निकल गया तो माजरत कर ले उसकी। अगर वो उसने इंडिया के कहने पे ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, मेरे मुंह से उन्होंने कहा कि इनको क्यों क्वीनों की तरह, शहजादियों की तरह रखा गया है, ट्रीट किया जाता है इस मरियम नवाज को। अगर उन्होंने ये बात की है तो इस पे माजरत कर ले। सर वो क्वीन है ना, पूरा पंजाब उसको लाइक कर रहा है। सर वो पंजाब की वजीर आला पंजाब है, वो काम कर रही हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। हर काम उन्होंने किया, सीसीडी उन्होंने बनाई। आपके पंजाब में जितनी भी करप्शन थी, करप्शन खत्म की। ये पीरा फोर्स उन्होंने बनाई, ये जितने भी मामला डकैतियां, चोरियां, हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह खत्म। पीरा फोर्स तो लोगों का रिस्क छीन रही है। और सर वो छीन नहीं रही, लोग भी बात नहीं आते। जो लोग बाहर आते हैं उनको आगे वो तंग करते हैं, जो अपनी हदूद में रहते हैं उनको पीरा फोर्स तंग नहीं करती। आपका मतलब है नसीम शाह ने माफी ना मांगी कौन बाहर आ जाएगी? तो सर उसको माफी मांग लेनी चाहिए ना, ताकि ये अगला जो स्टेप अवाम सोच रही है कि भी हम ये करेंगे, हम तो मरियम नवाज के हक में हैं। अगर वो माफी नहीं मांगेगा तो आप लोगों को सड़कों को पे देखेंगे, अवाम सड़कों पे आ जाएगी। पूरा पाकिस्तान आ जाएगा? नहीं, पूरा पाकिस्तान तो नहीं आएगा, हम तो आएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे। हम सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे। पूरी नून लीग आएगी। वो क्वीन है, कौन कहता है वो क्वीन नहीं है? वो क्वीन है, वो क्वीनों वाले काम कर रही है। काम कर रही है तो लोग उसको क्वीन कह रहे हैं। अगर वो काम ना करती, हम मुस्लिम लीग नून के हैं, सारी जिंदगी हमने उनके साथ गुजारी है। अगर वो आज काम ना कर रहे होते तो हम भी उनके खिलाफ होते। काम कर रही है मैडम मरियम नवाज, माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रही हैं। आप उन्हें क्वीन समझते हैं? जी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह समझते हैं। जी है, समझते नहीं है, वो है माशाल्लाह, उन्होंने काम करके दिखाए हैं। मैं सुहेल साहब को भी अप्रिशिएशन पेश करूंगा। सुहेल साहब ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें की हैं। कौन सुहेल? सुहेल अहमद, जो हमारे पुराने अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो हाँ जी, मैं उनको भी सलूट पेश करता हूँ। बड़ा नडार वो भी भाई है हमारा। और दूसरी बात ये है जो भाई ने की, बड़ी अच्छी बात की है कि उनको माफी मांग लेनी चाहिए। सैयदजादा की एक इज्जत होती है, एक मकाम होता है, उससे वो इज्जत भी खराब की, वो मकाम भी खराब किया, अपना नाम खराब किया,
पाकिस्तान का नाम खराब कर रहा है। अगर वो माफी मांगता है, अगर मरियम नवाज शरीफ साहब पे तनकीद होगी पाकिस्तान का नाम खराब होगा। नहीं तो भैया तनकीद वो कर रहे हैं ना, वो मैडम पे नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान पे कर रहा है। पूरे पाकिस्तान की वो जान है, पूरे पाकिस्तान की वजीर आला है, पूरे पाकिस्तान को बना के दिखाया उन्होंने और बना रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप थोड़ा सा टाइम दे दें, इंशाल्लाह ताला अगर मेरी आपकी सबकी जिंदगी हुई, आप देखेंगे पाकिस्तान पूरा पेरिस बनेगा और बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। और आप निकल रहे हैं सड़कों पे अगर माफी ना मांगो। सर निकलना पड़ेगा सर, पूरी यूथ निकलेगी, पूरा पाकिस्तान निकलेगा। अगर इन्होंने माफी नहीं मांगी तो पूरी टीम के खिलाफ, बल्कि नसीम शाह के खिलाफ लोग होंगे और मैडम के हक में नारे लगेंगे इंशाल्लाह। ये आप देख लीजिएगा। क्या नारे क्या लगाएंगे? मैडम के हक में नारे के मैडम जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, हमजा शहबाज जिंदाबाद, पूरा मुस्लिम लीग जिंदाबाद और नसीम शाह मुर्दाबाद। फिर से मुस्लिम लीग नून के दोस्त हैं, इन्होंने मुझे बुलाया, मैं हाजिर हुआ हूँ। या आपने इनकी राय सुन ली है। ये भाई कह रहे हैं कि अगर नसीम शाह माफ़ी नहीं मांगता हम सड़कों पे आ जाएंगे। और ये शेख साहब कह रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तौहीन करना ऐसे ही है जैसे पूरे पाकिस्तान की तौहीन हुई है। तो नसीम शाह साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना हम उनका मैच नहीं देखेंगे। आगे चलते हैं, वामी राय लेते हैं। जी दोस्त, बिलाल साहब पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे कहने पे यहाँ तशरीफ लाए। मैं रात से सो नहीं सका। मैंने रात की जो वीडियो देखी है ना डॉक्टरों की, जो लेडी ब्लिंटर में जो उन्होंने काम डाला है, मैं कहूँगा ये उन्होंने इतना घटिया काम किया है कि ये डॉक्टरों को शोभा नहीं देता कि वो इस तरह का काम करे। इधर पैदाइश हो रही है बच्चों की, उधर उन्होंने रेस लगाई हुई है कि कौन पहले बच्चा पैदा करता है। लानत है इन लोगों की तालीम पर, लानत है इन लोगों की डिग्री के ऊपर, लानत है इनकी डॉक्टरी के ऊपर। ओए यार, तुम लोग डॉक्टरी कर रहे हो, किस कहाँ से पढ़ के आओ? तुम लोगों ने क्या सीखा अब तक? यार ये कोई तरीकाकार है? इस तरीके से आप लोग कौम की खिदमत करोगे? डॉक्टर का काम खिदमत करना होता है। ओए यार, तुम लोग यहाँ पे फन कर रहे हो। एक बंदा जिसका पेट हुआ है, वहाँ पे 2 औरतों का पेट, बच्चा वहाँ पे पैदा हो रहा है, कोई सीरियस कोई दुनिया के अंदर आ रहा है, वो ये देखेगा बच्चा बड़ा होके कि मेरी पैदाइश पे ये तमाशा लगा था। आप लोगों ने तमाशा लगा दिया है। अस्पताल में कोई मरीज आपसे बता दे, अपनी तकलीफ का बता दे, आप उसको कहते हो सेट तो जाके मैं तुसी यार केड़ा तुसी MBBS कितना यार, किधरों पढ़ के आए हो? तानू कितने डिग्री दी है? बिलाल भाई, इन लोगों को यहाँ से मुअत्तल नहीं होना चाहिए, इन लोगों को कैद होनी चाहिए, इन लोगों को कैद होनी चाहिए और ये लोग कभी जिंदगी में किसी अस्पताल में काम ना कर सके। ये किस किस्म का निज़ाम है भाई? कोई पूछने वाला नहीं है। ये किस किस्म की, इन लोगों की तरबियत कैसी है यार? इन लोगों को ना इनके टीचरों ने पढ़ाया कुछ, ना इनके प्रोफेसरों ने कुछ सिखाया। यार ये स्कूल भी तो गए होंगे, इनकी अपनी खुद की भी माएँ बहनें होंगी इन लड़कियों की, उन्होंने भी कभी बच्चे होंगे। जब उनके बच्चे हो तो वो इस तरह की वीडियो बनना एक्सपेक्ट करेंगी? नहीं करेंगी तो फिर ये उन्होंने तमाशा क्यों लगाया? शर्म होती है यार। ये टिकटॉक बना रही है, पार्क में जाके बना लो, किसी और चीज पे गाना गा लो यार, किसी डायलॉग पे बना लो, इंडिया के किसी चीज पे कर लो। इस पे आपने टिकटॉक बना दी है। ओ भाई, आपने क्या लेना है यार, क्या लेना है इस कौम से? पहले ये वाली कौम जो है सरकारी अस्पतालों में जाने से डरती है। एक तो दवाई मिलती नहीं है, ऊपर से आप लोग ये रवैये है यार। शर्म करें। आप लोग किसने डॉक्टर बना दिया है? आप लोगों को अपने सफेद कोट का बिल्कुल भी लिहाज नहीं है, आपको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है यार। आप देखें, आप उस वक्त कर क्या रहे थे? 2 बच्चों की पैदाइश हो रही थी, आपके दिमाग के अंदर ये चीज कैसे आ गई कि यार 2 बच्चों की पैदाइश हो रही हो और हम इसका मुकाबला करते हैं? यार बिलाल भाई, मैं कोई गलत बात करूंगा? अफसोस ना करो। बड़े ही घटिया लोग, बड़े ही चले मान लिया कि वहाँ पे सारी जो ना यंगस्टर थे, जो ना न्यू कमर जो आते हैं वो थे, लेकिन अगर उनमें कोई सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं था, क्या वो भी नहीं उनको गाइड कर सका? न्यू कमर आगे तो क्या उनके पास अक्ल शोर नहीं है? उन लोगों को पता नहीं है कि यार ये काम करने वाला है कि नहीं करने वाला? ये मैं क्या इसके ऊपर न्यू कमर की कोई बात नहीं है, या इस पे जेनजी या इस तरह की कोई बात नहीं है भाई। अक्ल बेवकूफ कोई भी हो सकता है और ये लोग बहुत बड़े बेवकूफ, अक्ल और घटिया लोग हैं, घटिया। इन लोगों को सेंस ही नहीं है। ये एंटरटेनमेंट नहीं थी, आप लोगों ने इसको भी एंटरटेनमेंट बना दिया है। अब इन्होंने किया है, इसके ऊपर कोई सीरियस एक्शन नहीं हुआ तो ये ट्रेंड बन जाएगा पाकिस्तान के अंदर। फिर हर डॉक्टर हर अस्पताल में ऐसा होगा। एक बात कंफर्म है कि पाकिस्तान के किसी भी सरकारी अस्पताल में मरीजों की कोई वैल्यू नहीं है, मरीजों की कोई इज्जत नहीं है, उन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होता है। लेकिन आप इस लेवल पे चल जाएंगे, बहुत अफसोस की बात है बिलाल भाई, बहुत परेशानी की बात है। हम लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। और मुझे ये बताएं, क्या
इन औरतों को कभी भी अपने माओ से या बहनों से या अपने किसी भी मतलब कोई अजीज होता है, कोई दोस्त होता है, कहीं से तरबियत हासिल हो जाती है, माशरे के किसी हिस्से से तरबियत हासिल हो जाती है। इन लोगों को तरबियत ही नहीं हुई, इन लोग की ऐसे जाहिल लोग हैं। बचपन में जैसे छोटा बच्चा नहीं गुड़िया तोड़ के खेलता है, ये उस सोच पर है अभी तक। ये डॉक्टर कैसे बन गए बिलाल भाई? इन्होंने कैसा रट्टा लगाया है? कौन सा मतलब इन लोगों ने क्या सीख लिया? मुझे लग रहा है ये लोग डॉक्टर नहीं थे, ये किसी कसाई के घर से आए थे, किसी कसाई के घर से इनका ताल्लुक था, जहाँ पे इन्होंने सारी जिंदगी काटना पीटना देखा है जानवरों को, तो इन्होंने इंसान को भी वही समझ लिया है और इन्होंने फिर यही कुछ किया है कि नहीं यार इधर भी ऐसे ही मतलब काट पीट के ना ऐसे ही बहुत नॉर्मल लिया है। इन लोगों ने ये सीरियस ही नहीं लिया, ये बच्चे की हो रही है। अगर वहाँ पे किसी की जान चली जाती कौन जिम्मेदार होता, उसका कौन जवाब देता? कोई देता जवाब? मेरी दरख्वास्त है वज़ीर आला मरीम नवाज से कि यार ये जो हरकत हुई है ना, ये हरकत इन लोगों ने इस वजह से नहीं कि इनको मौका मिला हुआ है, इस वजह से किया कि इन लोगों की तरबियत नहीं हुई। अगर घर से इन लोगों की तरबियत नहीं हुई तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है जिस भी अस्पताल में ये लोग नौकरी कर रहे हैं ना, वहाँ पे उधर के प्रोफेसर्स का, वहाँ के एमएस का, वहाँ के एमडीज का फर्ज बनता है कि इनको अब तरबियत दें, इनको अब सिखाएं कि यार मरीज़ के साथ किस तरह का बर्ताव करना है, मरीज़ के साथ किस तरह से बात करनी है, मरीज़ के साथ मरीज़ का इलाज कैसे करना है, मरीज़ के ऑपरेशन को मजाक नहीं बनाना। ये चीज़ें इनकी सीखने वाली है बिलाल भाई। मोबाइल फ़ोन को बैन करना चाहिए ताकि जो है ना इस तरह सेंसिटिव मामला जब ऑपरेट हो रहा हो मोबाइल फ़ोन बिल्कुल वहाँ पे अलाउ ना हो, ताकि सारी कंसंट्रेट जो है ना इनकी डॉक्टर्स की पेशेंट के ऊपर हो, ना कि टिकटॉक बनाने के ऊपर हो। इस तरह अगर ये करेंगे, अगर खुदा न खासा बच्चे के साथ कोई मिसहैप हो जाता, उसकी डेथ हो जाती, माँ की डेथ हो जाती, कौन जिम्मेदार था? इन्होंने तो ये कह रहा था सॉरी एंड सॉरी, हम नहीं बचा सके। इन्होंने सिर्फ ये लफ्ज़ कह देना था और उन्होंने बाहर आके रोना था। उन जिनके बच्चे थे अंदर, जिनकी माएँ थी, जिनकी बेटियाँ थी, उनके लिए सिर्फ डॉक्टर के लिए सिर्फ एक लफ्ज़ था, आई एम सॉरी, हम नहीं बचा सके। सही बात है, सही। तो मैं तो यही कहूँगा फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को इनके खिलाफ, और जो है ना कोई इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। नहीं तो इस तरह करके जो है ना डे बाय डे टिकटॉक बनती जाएंगी और बच्चों के साथ होती रहेंगी, माओ बहनों के साथ होती रहेंगी। हमें नहीं पता चलेगा अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कल को और भी किसी सेंसिटिव जगह का ऑपरेट होगा, ये वो भी टिकटॉक पे लगा देंगे। बिल्कुल। और लेडी डॉक्टर ने कि टिकटॉकर ने दिया एस हॉस्पिटल के विच इन्होंने लेडी डॉक्टर भर्ती की इन्होंने टिकटॉकर की भर्ती, उत्थे रेस ला रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, उत्थे जरा जिहा भी मिनट का भी कोई 19-20 हो जाए बच्चे की ज़हनी बच्चे की सेहत उत्ते जिहड़ा कि नहीं असरअंदाज हो सकता सी। तो मैं तो कहांगा लेडी विलिंगटन का नाम कट के इत्थे रखो, इधर आओ मेरे को, ए देखो लेडी विलिंगटन हस्पताल लिखा है। मैं तो कहांगा तुसीं इहनूं कट के ना इत्थे रखो टिकटॉक मंडी, ताकि इत्थे डॉक्टर नहीं प्रोड्यूस हो रही, इत्थे जिहड़ा टिकटॉकर प्रोड्यूस हो रही जिहड़ियां यूथ की कर रही है। मैं तो कहांगा ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ डॉक्टर जिहड़ियां हैगियां ना इन्हां दे लाइसेंस कैंसल कर दिते जाए। उन्होंने पाबंदी लाती है। मैं पाबंदी तो बहुत छोटा वर्ड है, इन्हां नूं ते इन्हां दे लाइसेंस कैंसल कर देने चाहिए ने। तुसीं आ वेखो कि अगर ए आप होण उत्थे साडे जे तुहाडे जे बंदे जाके उत्थे इन्हां दी अगर वीडियो बना के वायरल करन, इन्हां ते की गुजरेगी? फिर इन्हां पुछांगे कि इन्हां ने की कीता। तो यह तो पहली गल तो यह है कि एस हॉस्पिटल के विच अगर आओ ना 6 महीने तो पहले टाइम ही नहीं देंगे। अगर टाइम देंगे ने तो फिर यहो जिहा मजाक कर रहे हैं आवाम के नाल। बिलाल साहब अगर इन्होंने इन्ना ही शौक है ना टिकटॉक बनाने का, इन्हों चाहिए सी लेडी डॉक्टर ना बनते, इन्होंने माँ प्यो को चाहिए सी कि इन्हों टिकटॉक वाली साइड से लै जाते, इन्हों जन्नत मिर्जा तो महक मलिक यहो जे जोड़ा कि करैक्टर बनाते, इन्हों आइडियल ए बनाते तो ए बन जाते। इन्होंने अजे भी जरासीम यहो जी लेडी डॉक्टर के छेदे ने जोड़े चाहते हैं असं टिकटॉकर ही बनन। तो यह मैं कहूँगा कि यहो माँ प्यो को चाहिए कि अपनी बेटी को फिर इस तरफ ले जाना। अगर इन्होंने बड़े होकर इस तरह के मजाक करने हैं ना, प्रोफैशनल चीज़ नहीं है कि तुम इधर आके आवाम इन्हों पर ट्रस्ट करके बैठी हुई है कि अंदर साड़ी बेटी का साड़ी बहन का अंदर ऑपरेट हो रहा है, तो अंदर उन्होंने की पता कि अंदर टिकटॉक बन रही है। उन्होंने पर्दा पाने की बजाय उन्होंने दिखाए जा रहे हैं, बच्चे उत्थे पैदा कर रहे हैं, रेस ला रहे हैं, कौन पहले बच्चा पैदा कर रहा है। तो यह मजाक है कि ऑपरेशन हो रहा है। आप बताएं दोस्त, माशरा किस तरफ चला गया है? सर माशरे को चाहिए कि हमें एक दूसरे तामन करना चाहिए। अगर कोई गरीब बंदा आता है तो उनको सहूलत देनी चाहिए। मरीम नवाज साहबा ने ये अस्पताल बनाया गरीबों के लिए, जो कि वो बाहर नहीं इसका सिस्टम कर सकते, वो इधर आते हैं अपनी सहूलत के लिए। इधर सहूलत नहीं मिलेगी तो फिर हमें सरकारी हॉस्पिटल का क्या फ़ायदा? इनका अपना तल्लक है, कोई अपना आ जाए जहाँ 5-10 मिनट का काम है या 5 मिनट में करते हैं और एमरजेंसी उसका इलाज होता है। जो गरीब लोग हैं उसको वेट कराते हैं, पर्ची उधर से लाओ इधर उधर। जो दवाई हैं वो भी सरकारी हॉस्पिटल से मिलनी चाहिए, लेकिन ये बस टाइम लिख देते हैं कि बाहर से लेके आओ। अगर उसके पास इतना अखराजात हो तो वो इधर नहीं आते।
अखराजात नहीं होता तो इसीलिए इधर आते हैं, इधर भी दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती हैं, बाकी जो अखराजात है वो भी उधर से बाहर से करने पड़ते हैं। तो हमें चाहिए ये एक पर्सनल रखना चाहिए। जो अब डिलीवरी का केस बता रहे हैं आप, डिलीवरी का केस एक खुफिया होता है क्योंकि पैदाइश होती है, हम भी पैदा हुए हैं, ये भी पैदा हुए हैं, उसको एक खुफिया रखना चाहिए। लेकिन ये उसका व्यू लेने के लिए, टिकटॉक बनाने के लिए इसको आगे शो कर देते हैं, तो ये गलत बात है। तो मरीम नवाज शरीफ की दरख्वास्त है। हमारे माशरे में इतनी बेहिसी क्यों आ गई है, शोहरत की इतनी भूख क्यों आ गई है, ये भी मेरा सवाल है कि हर बंदा चाहता है, मुझ समेत। अल्लाह ताला इस बीमारी से हम सबको सेहत याब करे कि मैं पॉपुलर हो जाऊं, मैं मशहूर हो जाऊं। कुछ चंगे काम करके नहीं ऐसे मशहूर हो सकते। बिल्कुल जी, बहुत सारे ऑप्शन हैं, अच्छे काम कर सकते हो आप, नेकी कर सकते हो, किसी गरीब की हेल्प कर सकते हो, या ऐसे कोई दायरे खोल सकते हो कि जिससे गरीब बंदे को फ़ायदा हो, कोई कितनी भी सहूलत हो सके, तो जो आपको दवाएं दें। ये तो नहीं है कि ऐसे पुठी सीधी हरकत करके व्यू और पैसा कमा सकते हो, और काफ़ी ज़रिए हैं। आप खिदमत करें, एमरजेंसी उनको आप तामिल करेंगे तो वो आपको दवाएं भी देंगे और आप पर टिकटॉक मशहूर भी होंगे, अच्छे काम करेंगे। अगर आप उनको लेट करेंगे तो वो बाद दवाएँ देंगे आपको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त सरकारी अस्पतालों में कितने % लोगों को जल्दी वक्त पर ट्रीटमेंट मिल जाता है और अद्वियात की कितनी इस वक्त दी जा रही हैं अगर कभी आप किसी सरकारी हॉस्पिटल गए हैं? सर तकरीबन यहाँ पर जो ना एमरजेंसी मर जो गरीब बंदा है उसके लिए काफ़ी मुश्किल है, वो टाइम लगाते हैं। लेकिन जिसका तल्लक है, जिसका आने जाने का, जो थोड़े से पैसे देता है, कोई भी मुफ्त में देता है, कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ जल्दी काम हो जाता है। जिनका तल्लक है अपना होगा तो फिर ये जल्दी काम करेंगे, वरना ये नहीं करते हैं। तो जो दवाइयों का मसला है, कोई थोड़ी बहुत दवाई इधर से देंगे, बाकी सारी बाहर की लिखेंगे। दवाइयों का अभी घपला हो रहा है, वो खुद ही आगे पीछे कर रहे हैं। तो मेहरबानी है मरीम नवाज साहब के ये सारा अस्पताल का जो मैनेजमेंट है इसको सही किया जाए और गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए। ਕਿਹੜੀ ਘੁੰਮਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਭ ਖਾਣ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਆਏ ਨੇ। ਉਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, नहीं चाचू, खान नहीं खुआन आए ने। ਨਹੀਂ ਖਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਘਰੋਲਾ ਪਵਾਇਆ ਬਾਹਰ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਗੋਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਗੋਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ। ਦਰਬਾਰ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਆਣਾ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ ਚਾਚੂ? 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਅਜੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਦਰਬਾਰ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਜਾਈਏ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਵਾਸੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਂ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਚੂ ਤਾਂ 10,000 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਈਦ 'ਚ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ 10,000 ਆ ਰਿਹਾ? ਸ਼ਬਾਸ਼। ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਜੇ ਡੱਬੇ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਪੂਰੀ ਭਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਡੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਡੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ? ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 10 ਡੱਬੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 6 ਡੱਬੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਕਫ 3 ਡੱਬੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹੱਕਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਮਾਲ ਖਾਣ ਆਏ ਨੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਾਊ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ। ਸੋਨਾ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ। 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਾਂ ਆਣ ਮਨੂਣ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਲੀ ਹਮਜ਼ਾ ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਲੈ ਗਈ। ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਚੂ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਮੁਲਕ ਤੋਂ। ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਬਣੇ ਲੋਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਤੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਗਰੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਗਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ।
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਜੇ। ਕਿਹੜਾ ਖਾਏਗਾ ਆਲੂ ਟਮਾਟਰ ਗੰਡੇ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਜੇ। ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਨੇ ਕਰਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਭਿੰਡੀ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ 250 ਨੇ। ਆਲੂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਦੀ ਨਾ 2 ਦਿਓ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੋਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਮ ਫਰਮਾਵੇ। ਜੋ ਵਕਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਗਰੀਬ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ, ਗੈਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਟੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਖਤੀਆਂ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੂਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨਰ ਲਾਤੇ ਨੇ, ਫੈਕਸਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਰੁਪਈਆਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਢਾਹ ਢੂ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਵੋਟ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਫੇਰ ਕੱਢ ਲਈ। ਚਾਚੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲੋੜ ਸੋਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਸੋਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਡਣਗੇ ਇਧਰੋਂ। ਆ ਉੱਡਣਗੇ, ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਐਵੇਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੜਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਬਣਾਤੀ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਲਫੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਣਗੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸੁਭਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੇਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਾਰਾ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਆਪ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਿਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਪਿਆ ਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ। ਚਾਚੂ ਪੈਟਰੋਲ ਚਾਚੂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ 400 ਤੇ 500 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 600 ਤੇ 700 ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੋਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਸੀ 22-23 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹ 5,000 ਦੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬਸ। ਇਹ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲਹਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ। ਚਾਚੂ ਇਹ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਮਮੂਰ ਕਰਤਾ ਜੇ। ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਸ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। 5 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨਾ रहने ਇੱਥੇ। ये चाचू जब वो ये दावा करते हैं कि हमने 60 साल की कम तरीन सतह पे महंगाई आ गई है, अब गुर्बत का खात्मा हो चुका है, हर बंदा खुशहाल है। ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਅੱਡਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ ਹੈ? ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, 200 ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ 2-2 ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ 'ਚ, 2-2 3-3 ਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ 50 ਯੂਨਿਟ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਲਓ, 50 ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ 1 ਮੀਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਤਦਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਂਝ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬਣਾ ਲਈ ਗੱਲ। ਬਹਰਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿस्तान वाकई जिंदाबाद, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। हाँ जी। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ, ਉਹ ਟਰੰਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ट्रंप ਨੂੰ हाँ जी, वो पागल है, आदमी है। मुसलमाना ने इन्ने आते ने उन्हें कहता जो मैं कहता है वो ही सही है। कम से कम ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਚਾਚੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਗਾਹਕ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਕੋਈ ਗਈ। ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ।
अवाम नूं रोन दी ते नहीं आदत पै गई? ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਆਵਾਮ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੰਜ ਮਰਲਾ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ 1 ਮਰਲੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ। ਚਾਚੂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਇਸ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਖਿਦਮਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨੇ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਰਲੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਦੌਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਦਵੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। वो गाना है ना, दुआएं देता है वतन का हर गरीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज। ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਅਯੂਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਸਾ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਕਿਤੋਂ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ। अच्छा मोटरसाइकिल है। कितनी पुरानी गल है? ਉਹਦੇ ਮੇਰਾ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ ਤੇਲ, ਹੁਣ 325 ਹੋ ਗਿਆ, 500 ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। दुआ करो ना नवाज शरीफ वापस है फिर तर इंशाल्लाह 5 रुपए लीटर। ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਹੈ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਉਹ ਚਾਚੂ ਉਹ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਸ਼ੈ ਕਰਦੇ- ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦੇਦਾ ਨੇ। ਚਾਚੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਹੋ? ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਚਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੀਰਾ ਬਣਾ ਦੇਂਗੇ। 35 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਚਾਚੂ 10-15 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। 10 ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁਕਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। 10-15 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵੋਗੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਕ ਮਜ਼ੀਦ 35 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਟਣਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲੇ ਖੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ चंगा था। पेट्रोल से ना 28 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ था इन लोगों के पास। थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा। रेट बढ़ा दिए। वो वो सर- चाहिए तो पुराने रेट पे बेचते, तो जो सा नया आता स्टॉक उस हिसाब से नया रेट आता। सर अब तो अगर वो ना बढ़ाते तो पेट्रोल 500-550 ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 600-700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ 800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਚਲੀ ਗਈ नहीं ਸੀ। नहीं मसलन के मेरा मसलन कहने का मकसद हैगा कि पहले जरा पहला हैगा पेट्रोल वो सेल कर दे, फिर नया स्टाक आंदा, और नया स्टाक यानी कि नए रेट के मुताबिक देंगे, और ना अवाम को बहुत रिलीफ मिलना। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं लाहौर में भाटी चौक पे मौजूद हूँ। आप ये ट्रैफिक की हालत देखें। वन वे वाली साइड पे इधर की भी ट्रैफिक जा रही है और उधर से भी ट्रैफिक आ रही है दाता साहब वाली साइड से। मैं आपको एक और चिल्लान ऐसे करती है हमारी जो लाहौर की पुलिस है, लेकिन आप यहाँ हालात देखें कि ठीक है आप लाहौर को रिवाइव कर रहे हैं, नया लाहौर बना रहे हैं, मुगलिया तर्ज पर सब कुछ हो रहा है। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, क्या ये ट्रैफिक की कोई मैचिंग है? उधर से देखें ट्रैफिक आ रही है, इधर से भी ट्रैफिक जा रही है और उधर से भी ट्रैफिक आ रही है, पुलिस यहाँ नज़र ही नहीं आ रही। वो एम्बुलेंस देखें, ईदी की एम्बुलेंस खड़ी है। यहाँ कोई वजीर हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई भी हो, उनको उनके फैमिली मेंबर को इस तरह सड़कों पे धक्के खाने पड़ते हैं। पेशेंट है, वो देखें अंदर पेशेंट है, और आगे 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 निकले निकले निकले, आए आए आपको निकलवाएं, आए 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 निकले निकले निकले। ओ भाई पीछे एम्बुलेंस है यार, जल्दी कर दे, पेशेंट उसमें लेटा हुआ है, आपकी मेहरबानी। आगे आए आगे आए आगे 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 करते जाए करते जाए करते जाए। वो खातून एक बहन है, वो लेटी हुई है। उस्ताद पीछे पेशेंट है, आगे आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। अब ऐसे इधर रोक दे, एम्बुलेंस निकलवा, एम्बुलेंस आ रही है, मरीज है, मरीज को निकलवा। और यार मरीज है, एक सेकंड, और मरीज को निकलने दे यार।
निकले 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 निकले, जल्दी निकाले जल्दी निकाले, ले जा ले जा ले जा ले। बदकिस्मती इस माशरे की यार, ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है 2000 से 5000 के चलान विद इन नो टाइम हो जाते हैं। लेकिन भाटी चौक पे आप मुझे एक पुलिस ऑफिसर दिखा दें और इनकी सेंस ही नहीं बनती यहाँ से जाने की। ये उधर से रास्ता बनाए, ये इधर से आ रहे हैं। क्या हाल है जनाब? ये बदकिस्मती है। मैं अब उस वाली साइड से, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम हो रही थी और ट्रैफिक का शोर बहुत ज़्यादा था, इधर आ गया हूँ। मुझे ना वहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस का एहलकार नज़र आया, अगर है तो प्लीज़ बता दीजिएगा किधर है, ना मुझे यहाँ पे कोई नज़र आ रहा है। और हकीकत आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगली आई एम नॉट बाउंड टू रेगुलेट ट्रैफिक, इवन दिस इज़ वायलेशन ऑफ लॉ। अगर मैं इस कैपेसिटी में ट्रैफिक को रेगुलेट करूँ, ये ना मेरी डोमेन में आता है, ना मेरी जुरिस्डिक्शन में आता है, ना मेरी ये ड्यूटी है। लेकिन चूँकि उस एम्बुलेंस में वो कि 60-65 साल की जो माँ जी थी, जो हमारे कैमरा मैन ने आपको दिखा दी है, वो वहाँ पे मौजूद थी, ठीक है। उनको क्या इशू था, अल्लाह नोज़ दी बेस्ट। ईदी साहब की एम्बुलेंस से अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, जो उन्होंने किए सदका जारिया अब उनके लिए बन चुकी है, उनकी ये सर्विसेज जो ह्यूमैनिटी के लिए वो करते हैं। अब वो जा रही थी किसी और हॉस्पिटल या जहाँ आगे लेडी विलिंगटन ही बढ़ता है, जहाँ पे अल्लाह आपका भला करे। गुज़िश्ता रात हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं वो माओ बहनों बेटियों को फट्टे पे लटाकर जो कुछ कर रहे थे, टॉपिक को मैं ड्रैग नहीं करूँगा। ट्रैफिक पुलिस विद इन नो टाइम 2000 का चलान, 5000 का चलान, 3000 का चलान, वो जिस पंजाबी च कहते हैं ना दस्ती चलान, वो कर देने। अब यहाँ पर अगर ट्रैफिक पुलिस वाले एहलकारों की वजह से, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, नून लीग के दौर में तो सारा साल ही सड़कें टूटी रहती हैं। अब अल्लाह करे कोई ऐसी सड़क बन जाए जिसको दोबारा से ना रिवाइव करना पड़े, ये मेरी दुआ है। अल्लाह कोई ऐसा मामला हमारा कर दे कि एक दफ़ा सुकून से हो जाए, यार अब ये बन गई है, यहाँ जितने मकान जाने थे, जितनी सड़कें जानी थी, जो कुछ होना था हो गया। अब हम ना इस जगह तो पक्के हैं। लोग तो अब डरते हुए, यकीन करें, खरीदो फरोख्त भी नहीं करते कि जब मर्जी करा दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर टॉपिक को ड्रैग नहीं करना चाह रहा। मुझे एज सच कोई पुलिस ऑफिसर वहाँ नज़र नहीं आया। अगर है तो फिर ये उसकी नाअहली है कि ट्रैफिक की ये सूरत हाल थी, फिर ये उसकी नाअहली है कि आप मुझे ये बताएं, किसी का जच्ची बचगी का मसला हो सकता है, कोई हार्ट पेशेंट हो सकता है, किसी का शुगर लेवल लो हो सकता है, बहुत सारे लोगों को मसाइल है। आधा लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह टूटा पड़ा है इस वक्त। वहाँ ये ट्रैफिक की है कोई पोजीशन? आपके पास गारंटी है कि आप वक्त पर पहुँच जाएंगे? मैट्रिक के पेपर होते हैं, FSC के पेपर होते हैं, मुकाबले के इम्तिहान होते हैं, आपको तो आप यकीन करें आपके पास गारंटी नहीं होती आप टाइम पे पहुँचेंगे कि नहीं। सिर्फ क्या चलान करना ही ये सोल पर्पस या मोटिव है? चलान करें हमारी सेफ्टी के लिए करते, हमने मान ली बात, लेकिन अवाम की ये भी सेफ्टी है हजूरे वाला, ये भी अवाम की सेफ्टी है कि आदमी या मरीज बिलखुसूस विदाउट एनी डिले, विदाउट डिलेइंग अ सिंगल मूवमेंट, ट्रैफिक की वजह से वो फिल 4 हॉस्पिटल पहुंचे और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाए। ये कौमी फरीज़ा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।